Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode of Devil मेरा यार. आई एम सॉरी, गलती हमारी है. हमें आपकी बात माननी चाहिए थी. दुआ की नाक लाल थी. उसकी लाल नाक देखकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रख उसके बालों को कुछ खराब करते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, आगे से कहीं अकेले मत जाना. ठीक है, हम नहीं जाएंगे, दुआ ने नाक फुलाते हुए कहा. शौर्य ने अपने चेहरे को अपने हाथों भरकर उसके चेहरे को अपने हाथों से भरकर कहा, बेवकूफ़ लड़की, बस कुछ दिन और अपना ख्याल रख लो. फिर तुम यहाँ मेरे पास रहोगी, तब देखता हूँ तुम कैसे अपनी मनमानी करती हो. दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं? तो उसकी आंखों में शौर्य ने अपने लबों को छू कर कहा, धमकी नहीं, तुम पर अपना हक जता रहा हूँ. सच में डेविल हैं आप, उसने फिर से अपनी नजरें मिलाते हुए कहा. शौर्य ने उसके माथे को अपने माथे से लगाकर कहा, और तुम मेरी एंजल. अपने उसने उसकी लाल नाक को अपने होठों से उसे चूम लिया और फिर से दूर होकर कहा, तुम बहुत सेल्फिश हो. क्या हम सेल्फिश हैं? आप हमें सेल्फिश कैसे बोल सकते हैं? दुआ ने कंजी आंखों से को बड़ा करते हुए कहा और शौर्य उसकी बातों पर बोला, हाँ तुम सेल्फिश हो. हर बार मेरा प्यार लेकर चली जाती हो. कभी खुद अपना दिया है? थोड़ा सा भी? शौर्य की एक आईब्रो ऊपर उठा ली. हम करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं. बस हम हमारी शादी होने का वेट कर रहे हैं, दुआ ने समझाते हुए कहा. अच्छा, तो शादी से पहले मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर दोगी? शौर्य ने कहा. अरे देते तो है, दुआ ने कहा. मुझे याद नहीं कि तुमने लास्ट टाइम मुझे कब प्यार किया था. शौर्य उसे बातों के जाल में फंसा रहा था. दुआ समझ गई थी वो उसे उलझा रहा है. वो बेड पर ही खड़ी हो गई और दोनों हाथों को बांधकर मुंह फुलाते बोली, हमें घर जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे. दुआ की घर जाने की बात सुनकर शौर्य को कुछ याद आया. उसने बेड से उठते हुए कहा, अभी नहीं, तुम्हें एक काम करना है. बोलते हुए उसने दुआ को अपनी बाहों में उठा लिया. ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए हमें, हम खुद भी चल सकते हैं. ऊपर वाले ने हमें 2 पैर दिए, कोई देख लेगा. शौर्य जी उतारिए हमें, दुआ शौर्य को छटपटाते हुए बोली. कोई नहीं देखेगा. हाँ, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही ना तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर जरूर सब देख लेंगे, शौर्य ने उसकी बातों पर कहा. शौर्य दुआ को बाहों में उठाए स्टडी में ले आया और उसे डेस्क पर बैठा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बताओ तुम बेसमेंट में कैसे पहुंची? शौर्य की बात सुनकर दुआ सोचने लगी. फिर उसने सोचते हुए कहा, हम वॉशरूम गए थे. हम वॉशरूम से जब बाहर आ रहे थे तो किसी ने हमें पीछे से पकड़ लिया. उसने खुद को अपने हमने खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने तभी हमारे मुंह पर एक कपड़ा रख दिया. फिर पता नहीं क्या हुआ, हमारी आंखें बंद हो गई. हमने जब आंखें खोली तो आप हमारे सामने थे. तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिसने तुम पर अटैक किया? शौर्य की बातों पर दुआ ने ना में सह हिला दिया. तभी शौर्य ने फिर से कहा, दुआ याद करने की कोशिश करो. तुम्हें कुछ भी याद है उसके बारे में? थोड़ा सा भी, कुछ भी ऐसा जिसका हेल्प से मैं उसे ढूंढ सकूं? शौर्य की बातों पर दुआ गाल पर उंगली रख कर सोचते लगी. वॉशरूम से बाहर आए, फिर उसने हमें पीछे से पकड़ा, फिर हमने उसे मारने की कोशिश की थी. हाँ, कोशिश तो की, पर हम उसे मार नहीं पाए. हाँ, हमने उसके कपड़े. दुआ वैसे ही गाल पर उंगली रखे ऊपर की तरफ देखते हुए सोचते हुए खुद से बोल रही थी. शौर्य ने उसे देखकर ना में से हिला दिया और खुद से बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता. अपनी क्यूटनेस से हमेशा मुझे सीड्यूस करती है. अगर ये ऐसे ही करती रही ना, तो क्यूटनेस दिखाती रही, तो ऐसा कौन है जो इसे किडनैप नहीं करेगा? शौर्य शौर्य दुआ की क्यूटनेस को देखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर ना चाहते हुए वह उसकी अदा पर उसे इतना प्यार आ गया कि वो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया और उसके क्यूट चेहरे को निहारते हुए उसके करीब चला गया. उसने जैसे ही दुआ को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, दुआ ने एकदम से कहा,
हाँ याद आया, उसके कपड़े अच्छे थे, मतलब उसने शायद बिजनेस सूट पहना था। शौर्य की तंद्रा उसकी बातों से टूट गए। उसने एकदम पीछे लेते हुए कहा, तुम श्योर हो? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, एकदम 100% श्योर है हम। हमें अच्छे से याद है जब हमने उससे छूटना चाहा तो हमारे हाथ में उसके बाल बाल की जगह टाई आ गई। शौर्य उसकी बात सुन रहा था। वो लड़की अपनी बहादुरी के किस्से उसे बड़ी चाव से सुना रही थी। शौर्य ने उसे कुछ सेकंड के लिए इग्नोर कर फाइल ले आया और उसने डेस्क पर इस फाइल रख दिया। उसमें कुछ फोटोज थी। शौर्य ने दुआ को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, क्या इनमें से कोई किसी को पहचानती हो? शौर्य की बात सुनकर दुआ उन तस्वीरों को देखने लगी। उसने घूर घूर कर फोटोज को देखा और उसने देखते हुए बोली, नहीं, हम इन्हें नहीं पहचानते। और आप इन सबको कैसे जानते हैं? ही इज़ ऑल माई एनिमीज। शौर्य ने फाइल बंद करते हुए कहा। ओ इतने सारे, दुआ ने चौंकते कहा। अच्छा, इन्हें देखकर बताओ, इनमें से आज कौन तुम्हें मॉल में मिला था? शौर्य ने बोलते हुए स्क्रीन ऑन की और एक एक कर तस्वीर दिखाने लगा। वो सभी फुटेज शांतनु, अनुराग, निरंजन, रक्षित, अर्थव, आकाश, रमन और भी जिसे उसका पंगा था, सबकी तस्वीरें एक एक कर आ रही थी। दुआ ने तस्वीरों को देखते हुए कहा, आपको कैसे पता चला हमसे मॉल में कोई मिला था? तुम ये बताओ, उसने तुम्हें क्या कहा था? शौर्य ने सवाल किया। बोल रहा था कि हम बहुत खूबसूरत हैं। जैसे ही दुआ ने यह कहा, शौर्य ने उसे घूर कर देखा। दुआ ने उसे कुछ और चढ़ाते हुए कहा, सीधे सीधे लाइन मार रहा था हम पर। शौर्य की भौहें कुछ और सिकुड़ गई तो दुआ ने जल्दी से कहा, पर हमने भी कह दिया हम एंगेज्ड हैं। बोलते हुए इसकी नज़र स्क्रीन पर गई और वो चौंकते हुए बोली, अरे यही तो वो था, इसके हमसे मॉल में मिला था। शौर्य ने भी उस ओर देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, अव्यांश शर्मा। फिर दुआ की तरफ देखते हुए बोला, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। दूसरी तरफ अव्यांश ने वाइन की बोतल को जोर से फ्लोर पर पटक दिया। बोतल कई टुकड़ों में बट गई। उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। जब उसे पता चला दुआ वही लड़की जिसे शौर्य पसंद करता है तो उसने दुआ का किडनैप का प्लान बनाया। पर शौर्य के कहने पर सिम्बा ने तुरंत ही दुआ को सर्च करना शुरू कर दिया था। वो उसे बेहोश पर बेसमेंट में ले गया। उसने सोचा था कि शौर्य उसे ढूंढकर निकाल लेगा। वो तो यह सोच रहा था कि उसने सोचा नहीं था कि शौर्य उसे ढूंढ लेगा। वो तो यह सोच रहा था कि शौर्य के जाने के बाद वो दुआ को ले जाएगा और अपने विपरीत शौर्य ने उसे अपनी समझदारी से ढूंढ निकाला था। इसी का गुस्सा अव्यांश वाइन की बोतल को तोड़कर निकाल रहा था। उसी रात होटल में चित्रा भी अभी आंखें ही लगी थी तब उसी रात हॉस्टल में चित्रा की अभी आंखें ही लगी थी जब उसके कान में कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो अपने सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई। उसकी दोनों ही रूममेट्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में ही अजीब सी अवस्था में थी। चित्रा को घिन आने लगी उन लोगों से। उसने मन ही मन खुद से कहा, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं, क्या करूं? तभी कुछ और अजीब आवाज़ें उसके कानों में आईं तो उसने एकदम से चीखते हुए कहा, क्या हो रहा है? यहाँ ये गर्ल्स हॉस्टल है और तुम लोग यहाँ ये क्या कर रहे हो? ओ फुलिश गर्ल, तू चुपचाप सो। तुझे क्या करना है? ये सब तेरे साथ थोड़ी ना हो रहा है, एक लड़के ने कहा। हाउ डियर यू टॉक टू मी लाइक दैट, चित्रा ने गुस्से से कहा और पिल्लो उसके ऊपर फेंका तो वो लड़का उसकी तरफ देखकर बोला, ओह तो अब समझ आया, तेरा भी मन कर रहा है, पर तू थोड़ी देर वेट कर। डोंट वरी, आई विल फुली सेटिस्फाई बोथ गर्ल्स, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा और उसके बोलने के अगले ही पल चित्रा ने उसके मुंह पर एक मुक्का रख दिया। उन सभी ने ड्रग्स ले रखी थी इसलिए वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जब दूसरा लड़का उसे पकड़ने लपका तो चित्रा ने उसे किक किया। तुम दोनों को क्या लगा था चित्रा भरद्वाज से जीत पाओगे? अबे सालों, स्कूल में एडमिशन सब्जेक्ट में मैंने जूडो और कराटे लिए थे। चित्रा ने अपना स्वैग दिखाया और दोनों ही लड़कियों को अच्छे से कूटा।
वो दोनों लड़कियां तो चित्रा का मुंह खोले देखती रह गईं। चित्रा ने उन्हें पीट कर अपने हाथ झाड़े और अपना बैग लेकर रूम से बाहर चली गई। मैं और इस गंदी जगह पर मैं चित्रा भारद्वाज ऐसी जगह रहेगी? नो वे, डैड को पता चला तो वॉट लग जाएगी, बोलते हुए हॉस्टल से बाहर आ गई। शौर्य की कार दुआ के घर के बाहर रुकी। वो गुड नाइट बोलकर निकलने को हुआ था कि उसकी बाह पकड़कर खींच लिया। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा। उस किडनैपर पर तो तुम्हारा बस नहीं चला और यहाँ मुझसे लड़ रही हो? शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अरे हम तो उसे मार ही डालते, उसने हमारे कुछ करने से पहले पता नहीं हमें कैसे बेहोश कर दिया। शौर्य ने उस लड़की को देखा और अभी भी अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी। उसने उसकी सभी बातों को इग्नोर कर उसे बकबक को शांत कर दिया। वो उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिए था और दुआ उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए नाकाम कोशिश कर रही थी। वो उसे किस कर उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देख बोला, गुड नाइट। ओह, उसने आंखें बड़ी कर गुस्से से कहा, आप सच में डेविल हैं। तुम्हारा यार, शौर्य ने आंखों में शरारत भरी कहा। तो दुआ उसे घूरते बोली, हाँ डेविल मेरा यार, हमें तो यकीन ही नहीं है कि हमें एक शैतान से प्यार हो गया है। नहीं हो रहा तो कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस शैतान के साथ ही रहना होगा अपनी पूरी ज़िंदगी, शौर्य ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। दुआ ने जोर से कार का दरवाज़ा बंद किया और चली गई। कुछ देर तक शौर्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसके दूर जाते ही उसके होठों पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने स्टीयरिंग पर हाथ कसे और चला गया। जैसे ही दुआ अंदर कदम रखने को हुई, पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। दुआ चौंक कर पीछे मुड़ी तो अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर चौंकते हुए बोली, अरमान, आप कब आए? हम तो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, पर आप तो अपने इन-लॉज के साथ शॉपिंग करने में बिजी थी। अरमान की बातों ने दुआ को कुछ शर्मिंदा हुई। तो फाइनली मिल गया आपको आपका ड्रीम प्रिंस। भाई हमें भी मिलवाना उनसे, हम भी मिलना चाहते हैं उनसे। भला उन्होंने कौन सा जादू की छड़ी घुमाई और दुआ अहमद खान के दिल में अपने प्यार का घर बना बैठा। अरमान ने दुआ को छेड़ते हुए कहा। दुआ को कुछ शर्मिंदा से कहा, अरमान हम जानते हैं आप हमसे नाराज़ हैं ना? किसने कहा आपसे कि हम आपसे नाराज़ हैं? आप ज़्यादा मत सोचिए दुआ, रिश्ते ऊपर आसमान से बनते हैं। आपका साथ किसी और से जुड़ा था, इसलिए आपका दिल उन पर आया, वरना सालों से कोशिश तो हम भी कर रहे थे, पर इन नज़रों ने कभी हमें उस नज़र से देखा ही नहीं। दुआ उसकी बातों पर हौले से मुस्कुराई। अरमान उसे खफा नहीं है, ये बात ही उसे खुश कर गई थी। हम दोनों सारी बातें यहीं बाहर खड़े करते रहेंगे या अंदर भी आएंगे? आरव ने दोनों को गप्पे मारते देखकर कहा। वो लड़की रस्सी से बंधी थी, आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटी, वो सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक गई। सो कौन हो सकता है? किस लड़की को पकड़ा गया है और किसने? वो हम सुनेंगे कल के नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।